सो टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसमें। तो फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट माइंड में रखना, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसमें होगा क्या, इसमें जो वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब डॉट से प्रोडक्ट को डिनोट किया जाएगा। किस तरह से होता है ये, सपोज करें मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर मेरे पास बी है। तो ए और बी, अगर ए और बी वेक्टर का मेरे को स्केलर प्रोडक्ट करना होगा हम लोग डॉट लगाएंगे। और ये किसके इक्वल होता है, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का, तो वो इक्वल होता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो ए है उसका मैग्नीट्यूड, और बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ थीटा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉस थीटा से हटेगा। इसका थोड़ा सा अगर मैं वेक्टर्स बनाऊं, सपोज करो मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है और इस तरफ मेरे पास बी वेक्टर है और ये एंगल है थीटा। तो बी मैंने बताया था अगर मैं बी के कंपोनेंट्स बनाऊं तो थीटा वाली साइड इसका कंपोनेंट आएगा, इस साइड एक कंपोनेंट आएगा इसका बी कॉस थीटा, है ना। बी और ये थीटा है, किस तरफ आएगा बी कॉस थीटा। तो ये ए और बी कॉस थीटा इक्वल है। ठीक है, याद रखना बी कॉस थीटा इसका कंपोनेंट लिया जाएगा। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड ले लेना, बी है तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरफ बी कॉस थीटा और ए वेक्टर। तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। मेनली क्या याद रखना चाहिए, मेनली ये याद रखना कि अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो डॉट लगाएंगे और इसको जैसे ही हटाया जाएगा तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। एक और बात याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये जो ए बी है और ये दोनों एक चीज है, दोनों ही मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ठीक है, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो या तो ऐसे लगाया तो ये चीज रूल लगाना, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, या इसको मैं ऐसे लिख दूं बोथ आर मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये वेक्टर है, ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होंगी। तो एक इसकी एक डेफिनेशन है, वो भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। प्रोडक्ट डेफिनेशन में क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड ऐसे लिखो, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड as the product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors and cosine of angle between two vectors। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है बात, तो ये माइंड में रखना। देन इसमें क्या होता है, एक और चीज रखना कि मान लो बेसिक नॉलेज है कि मान लो मैं बोलूं कि आई डॉट आई क्या होगा या जे डॉट जे क्या होगा या के डॉट के क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट आती है, और क्योंकि आगे हम लोग आई जे और के प्रोडक्ट्स करेंगे तो डॉट क्रॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी देखो आई डॉट आई क्या होगा, अगर मैं मान लो ए और बी इसी तरह से देखूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, फिर सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ दोनों वेक्टर्स। आई का मतलब क्या होता है, इधर देखना, आई जे के का मतलब क्या है पहले ये भी पता होना चाहिए। आई आपका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए आई कैप यूज किया जाता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन के लिए जे, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के लिए के यूज किया जाता है।
तो आई डॉट आई का मतलब है ऐसे दो वेक्टर्स जो दोनों ही एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, इसी तरफ जा रहे हैं, और जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जाए तो उनका एंगल जीरो होता है। ये माइंड पे रखना बात कि अगर मान लो एक वेक्टर इस तरफ जाए और दूसरा भी इसी तरफ जा रहा है तो इन दोनों के बीच एंगल शून्य होगा, जीरो। अब अगर आई कैप की मैं बात करूं तो ये आपका यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और नेक्स्ट का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और उससे नेक्स्ट का cos 0 है तो वो भी 1 होगा, ओवरऑल ये 1 बन जाएगा। क्लियर है बात ये। देन j डॉट j की अगर बात करें तो j डॉट j क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ j एंड अगेन cos ऑफ 0 एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि j यूनिट वेक्टर है फिर से इसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है। सेम वे से k कैप की अगर बात करूं और k कैप की दूसरे की बात करूं फिर से cos ऑफ 0 आएगा और ये 1 बन जाएगा। तो अगर ओवरऑल बात की जाए i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k ये सब 1 के इक्वल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। मैं इधर मिक्स कर देता हूं, इधर लिख देता हूं मेरे पास i डॉट i विल बी इक्वल टू j डॉट j विल बी इक्वल टू k डॉट k और ये सारा इक्वल होगा 1 के। ये माइंड पे रखनी बात, ठीक है। देन इससे नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इससे नेक्स्ट इसमें आता है कि i के साथ फॉर एग्जांपल j को मल्टीप्लाई करना हो, और ij और मान लो j के साथ k को मल्टीप्लाई करना हो और k के साथ i को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या, और कौन सा मल्टीपल, दैट इज प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट करना होगा तो क्या होगा। तो फिर से देखिए i और j का मतलब क्या होगा, i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ i आपका x एक्सिस है, j आपकी y एक्सिस है, तो इसलिए एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर 0 हुई तो मान लो i का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, j का मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन cos 90 0 होगा, और 0 से जब मल्टीप्लाई किया तो सारा 0। सेम वे से इधर भी cos 90 आने वाला है j और k, तो ये भी सेम वे से j मैग्नीट्यूड k magnitude and it will be equal to cos of 90, that will be equal to 0. Then third is k magnitude, I magnitude and cos of 90 degree and 0, क्योंकि x axis x और y का, y और z का बोले या x और z का बोले, ये सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में होते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल, तो हमने वर्ड यूज किया था, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का बनाते हैं। इसलिए ये भी चीज याद रखनी है कि जब i का j के साथ, i का j के साथ करें या j का i के साथ करें या i j i और j का k के साथ कर लो, j का i के साथ तो लिख लिया मैंने, i j k और k का i के साथ कर ले, ये सब 0 की, ठीक है। तो इधर से ना एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन देता है कि प्रूव द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देते हैं और आएगा पेपर में कि कोई दो वेक्टर्स दिए होंगे और बोला होगा कि प्रूव इट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डॉट प्रोडक्ट करके बता देंगे, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इट मींस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। याद रखना, ये देखो 0 कब आता है, जब 90 डिग्री हो, 90 को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है इधर याद रखनी है कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is 0, then these vectors are perpendicular to each other. And these vectors are perpendicular. This is what perpendicular to each other. ये important याद रखना। तो इसका एक इस तरह कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोगों को प्रूव करना होगा कि वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चंस क्या है कि शो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i minus j plus 2k and b vector is equal to 2i plus 2j minus k are, this is perpendicular to each other।
और इसके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप इसको देखो। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर बोला है, तो माइंड पे याद रखना परपेंडिकुलर जब भी 2 वेक्टर्स प्रूव करने होंगे तो बेस्ट है कि आप स्केलर प्रोडक्ट करके बताएं। और स्केलर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि देखिए थीटा की वैल्यू होगी 90। अगर थीटा 90 होगा और इधर वैल्यूज डालेंगे तो क्या बन जाएगा कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos ऑफ 90। cos 90 0 होता है, इसलिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर विल बी 0। माइंड पे रखने वाली बात है यार ना, 0 आना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। तो हम लोग वही करने वाले हैं, हम लोग डॉट प्रोडक्ट करके बताएंगे अभी किस तरह से करना है डॉट प्रोडक्ट। देखिए तो a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दिस इज a वेक्टर देन इट इज b वेक्टर। अब वैल्यूज लिखेंगे, a की देखो 2i, इस क्वेश्चन की बात होती है 2i माइनस ऑफ j प्लस 2k और डॉट कर रहे हैं 2i प्लस 2j माइनस ऑफ k। अब डॉट प्रोडक्ट है तो किस तरह से होगा? i से i को, क्यों i से i करो? लेकिन याद रखना ऐसे तो सिंपल सबसे होता है। जैसे मान लो ये 2 है तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है, फिर सिंपल क्या होता है 2 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही होता है जब भी ब्रैकेट ओपन कर। लेकिन इधर होगा क्या, जब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 बन जाएगा 4 और क्या आएगा i डॉट i वेक्टर डॉट लगा है तो डॉट लगाना इंपॉर्टेंट है, i डॉट i। लेकिन इससे जो नेक्स्ट है जब इसको i को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक बार करके बता देता हूं फिर लिखना नहीं बने। 2 into 2 देखो 4 आएगा, i वेक्टर डॉट j वेक्टर आएगा। और मैंने अभी बताया कि i और j क्या होता है 0, इसलिए 0 into 4 is 0। सेम वे से जब इसको i को मैं k से मल्टीप्लाई करूंगा फिर से 0 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करते टाइम एक माइंड पे रखना कि i से i को करो, j से j को करो और k से k को करो, उसके अलावा सब 0 होने वाला है। इसलिए ज्यादा लफड़े में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सिंपल इससे i से i किया गया, फिर j से j को करो तो दिस इज माइनस 2 into माइनस मींस 2 j कैप डॉट j कैप और k से k को करेंगे दैट इज अगेन प्लस माइनस माइनस 2 k डॉट k। तो अभी हम लोगों को ये पता है कि i डॉट i इज 1, ठीक है, i डॉट i 1 होता है तो इट विल बी 4 और 1 माइनस 2 into 1 माइनस 2 into 1 and that is 4 minus 2 minus 2 which is 4 minus 4 which is 0। तो इधर से क्या प्रूव हो गया कि a vector dot b vector is 0 as the dot product is 0 or scalar product is 0, the two vectors are perpendicular, so a vector and b vector are perpendicular to each other, ठीक है जी। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देन क्वेश्चन जो सेकंड है डिट्टो सेम है, ठीक है। फिर से आप लोगों को क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो a वेक्टर और b वेक्टर का क्या करना, डॉट प्रोडक्ट। सो a की वैल्यू देखें 1 2 3 दैट इज i j k भी लगेगा, 1 के साथ i, 2 के साथ j एंड 3 के साथ k और डॉट प्रोडक्ट तो डॉट लगाओ और नेक्स्ट वेक्टर इज 2 minus 1, 2 के साथ i एंड माइनस और k अगर गिवन नहीं है, अगर कोई वेक्टर ना दिया हो तो उसके साथ 0 लगा के लिख लो ताकि आपको इजी रहे। सो i से देखो i करेंगे तो 2 आने वाला है, j से j को करें तो -2 आने वाला है, 3 से 0 को करें तो 0 आने वाला है, 2 - 2 is 0, डॉट प्रोडक्ट इज 0, सो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड में काफी इजी है थर्ड। उसमें क्या बोला है, उसमें बोला क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस मे बी परपेंडिकुलर। ये तो गिवन है ना कि वेक्टर्स जो है इसमें परपेंडिकुलर लेने, और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो 2i जो वेक्टर है दैट इज 3j और प्लस k वेक्टर और उसका डॉट 2 - 3k और नीचे देखो तो 3 4 n, 3i प्लस 4j प्लस n k, इनका
जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। अगर 0 है तो आप लोग सॉल्व करें, 2 से देखो 3 को करेंगे 6 आएगा, -3 से 4 को करेंगे दैट इज 12 आएगा, क्योंकि j से j को करना है, और k से इसको किया जाएगा तो n आएगा इज इक्वल टू 0। सो 6 - 12 इज -6 प्लस n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है जी, तो इजी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल इजी थे। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा अपना, वो आएगा वेक्टर प्रोडक्ट, और जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट और जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस का यूज किया जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए, ये माइंड में रखना। और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है, याद रखना। इस प्रोडक्ट से हम लोग डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है इसको। इट इज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और साथ में इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैथमेटिकली क्या है, डेफिनेशन में फिर लिखाता हूं। मैथमेटिकली क्या होगा कि अगर एक वेक्टर है और ये बी दूसरा वेक्टर है, और अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो ये किसके इक्वल होगा, फिर से ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्रॉस है तो आपका आने वाला है साइन ऑफ थीटा। तो ये आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये माइंड में रखना बात। अब क्रॉस प्रोडक्ट भी देखते हैं दो वेक्टर्स का कैसे होगा। डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, सिंपल डेफिनेशन है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आप लोग ये लिख लेना, चाहे बुक से लिख लेना। देन इसी पे अगर मैं बात करूं कि कैसे करने वाले हैं आगे, अगर मान लो मैं बोलूं कि i क्रॉस i की वैल्यू क्या होगी, और j क्रॉस j की वैल्यू क्या होगी, और k क्रॉस k की वैल्यू क्या होगी, तो इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। i क्रॉस i क्या होगा जी, i का मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट i का मैग्नीट्यूड, और क्रॉस है तो साइन आने वाला है, साइन ऑफ। अगर बात करें एंगल की, फिर से i और i सेम एंगल होगा तो 0 होगा। इंपॉर्टेंट बात है, सुनना इसको। तो क्या होगा, 0 होगा अगर दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में जाए। अगर हुआ 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये कितना बन गया, सारा ही 0 बन गया। सेम वे से ये कितना बन गया, ये भी 0 आएगा क्योंकि साइन आएगा इसमें, और नेक्स्ट भी 0 आएगा। तो इंपॉर्टेंट बात इधर से क्या आई कि अगर i क्रॉस i क्रॉस प्रोडक्ट में विल बी इक्वल टू j क्रॉस j विल बी इक्वल टू k क्रॉस k, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर इधर से एक बात हो रही थी कि इफ, ये अलग सी बात है, ठीक है, ये मतलब न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं। इफ we have to prove two vectors are parallel to each other, if we have to prove that two vectors are parallel to each other, do their cross product. ये बात माइंड में रखना। अगर जैसे अभी क्वेश्चन दिया ना, उसमें बोला कि परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स, तो हमने करना है डॉट। और अगर कोई बोले कि प्रूव करो जी पैरेलल है दो वेक्टर्स, तो हम लोग करेंगे क्रॉस। क्यों, क्योंकि दो जब पैरेलल होंगे ना दो वेक्टर्स, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। ये माइंड में रखना, ये ऐसे एक्स्ट्रा मैंने बताया है, न्यूमेरिकल करेंगे तो बात समझ आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज याद रखना कि ऐसे देखना, i फिर j लिख लेना ऐसे, और फिर मान लो कि इधर ऐसे, ये और क्लॉकवाइज चलो, i से j, j से k आ रहा है, ठीक है, ऐसे रखना। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं बोलूं i क्रॉस j, फिर j से k, j क्रॉस k, j से k पे आए। अच्छा,
फिर के से आई पे आए, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ये माइंड में रखना एक बात। और दूसरी बात, एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चले इससे, आई क्रॉस के, ऐसे उल्टा है, के से जे पे जाए और जे से आई पे जाए, तो क्या होगा देखना, जब आई से जे पे जाएंगे, ठीक है, जब आई से जे पे जाएंगे तो याद रखना एंगल कितना होने वाला है, साइन 90 डिग्री। आई का तो फिर से वही ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई एक करवा देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री, क्योंकि आई एक्स है, जे वाई एक्सिस है, तो 90 है। और इस सारे को सॉल्व करें, इसके लिए 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, तो ये 1 आने वाला है, ओवरऑल ही 1 आने वाला है, क्योंकि ये 1 होगा, ये भी 1 आएगा और sin 90 इज आल्सो 1, सो इट विल बी 1। याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट 1 आएगा, सेम वे से j और k कितना आएगा 1, k और i कितना आएगा 1, क्लियर है बात। लेकिन इधर जब उल्टा काम होगा तो ये -1 आते हैं, ये माइंड पे रखना ये बात, ठीक है, क्योंकि एंगल आपका 90 नहीं फिर 270 उल्टा एंगल आता है, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज चलना है जैसे, तो फिर माइनस में लेना है, ठीक है। ये छोटी सी बात है, याद रखना न्यूमेरिकल के टाइम काम आएगी। तो अभी इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो फिर हमें बातें थोड़ी और ज्यादा समझ आएंगी, ठीक है। इसको नोट कर लो इसको अच्छे से। तो क्या है कि प्रूव करना है आर पैरेलल टू ईच अदर, तो मैंने अभी बताया था, देखिए कि जब पैरेलल होगा तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर का 0 होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, और जब दो चीजें पैरेलल होगी तो साइन की वैल्यू 0 जाएगी, और साइन 0 0 होता है, इसलिए सब 0 हो जाएंगे, क्लियर। तो इसलिए अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया तो ये पैरेलल होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पैरेलल प्रूव करने का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये इंपॉर्टेंट बात है, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, ये थोड़ी अलग सा प्रोडक्ट है, इसको देखना अच्छे से, 10th में क्वेश्चंस किए होते हैं मैथ्स के वैसे। आई ऐसे लिखना, फिर जे लिखना, फिर के लिखना, ऐसे करके आई जे ऐसे, आई जे की वैल्यू, और फिर क्या करना, जैसे ए में आई के साथ जो है वो -6, फिर नेक्स्ट है 9 और उससे नेक्स्ट है 12, -6 9 एंड -12, और बी की वैल्यू देखना 2 -3 4, 2 -3 4, ठीक है, दिस इज 2 -3 4 एंड -6 9 -12, ठीक है। अब कैसे प्रोडक्ट करना है वो देखना, सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, ठीक है, फिर ऐसे दो डंडे निकालो, तो फिर आई कैप जो लिखा ना, तो आई कैप के जो ये लाइन है और ये लाइन छोड़ दी, ठीक है, इसे रिपीट कर रहा हूं, क्या ये वाली लाइन जिसमें आई आ रहा है और एक ये आई आ रहा है, ये छोड़ देनी है, तो बचेगा क्या, ये 4 नंबर्स, इनको लिख लो, 9 -12 -3 4, फिर जे है, नेगेटिव लगाना ना भूलें, इंपॉर्टेंट बात, तो सेंटर का लिखना है तो -j लिखते हैं, ठीक है, मेथड है सॉल्व करने का। तो फिर j जिसमें आएगा, इस पे j आ रहा है और ऐसे j आ रहा है, इनको छोड़ दो, तो बचा क्या, ये -6 -12 2 4, द नेक्स्ट इज k कैप, और फिर से सेम मेथड, जिस पे k आएगा, रो और कॉलम जिस पे k आ रहा होगा वो छोड़ देना, तो k देखो इस पे आने वाला है और इस तरफ इस पे आने वाला है, तो जो बचा वो है -6 9 2 -3। ये चीज समझ आ रही है ना, कैसे कैसे लिखते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, इससे नेक्स्ट स्टेप याद रखना, इस पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, याद रखना, तो 9 × 4 इज 36, फिर जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक माइनस अपनी तरफ से लेना है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो -3 × -12, तो ये 36 आने वाला है प्लस का, क्योंकि -3 और -12 12 × 3 36 आएगा प्लस का, लेकिन मैंने बोला एक अपनी तरफ से लेना है, तो -36, देन -j लिखेंगे, फिर से प्रोडक्ट ऐसे होगा, पहले इसको करेंगे तो देखो माइनस का 24
और इधर कितना आएगा जब ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, 2 इंटू माइनस 12, लेकिन एक माइनस अपनी तरफ से लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 24 बन जाएगा। ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? माइनस माइनस प्लस अपनी तरफ से लेने हैं, इसको मैं चलो और लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। देखो 6 इंटू 4 इज माइनस 24, माइनस अपनी तरफ से लगना है और इसको जब कर रहे हैं तो माइनस का 24 आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये माइंड पे रखना बात। सेम वे से इधर भी क्या हो रहा है, जब आप लोग 9 इंटू 4 36 आ रहा है और माइनस, चलो ये तो प्लस का 36 आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं। लेकिन नेक्स्ट में देखो k और 6 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 6 3 18 और माइनस लगेगा 9 और 2, ऐसे किया और फिर ऐसे, पहले ऐसे करना है। और इसको देखो 36 इंटू 36 इज 0i एंड देन नेक्स्ट इज दिस माइनस और माइनस माइनस प्लस का होगा तो ये भी 0j होने वाला है और अगला भी 0k आने वाला है। इधर क्या हुआ कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो है वो 0 आ चुका है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट एज द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 सो a and b vectors are parallel to each other, important. Then question number second, ट्राई करें जल्दी से, सेकंड ट्राई करें। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी हमें प्रूव करना है पैरेलल टू ईच अदर। जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है जो हमने अभी किया, मैं थोड़ा इस बार फास्ट कर देंगे। तो ऐसे i लिखना है और फिर j लिखना है, फिर k लिखना है और फिर वैल्यूज डालेंगे। तो वैल्यूज क्या आएंगी, 2 minus 3 4, that is 2 minus 3 4 और minus 6 9 minus 12। तो थोड़ा फास्ट करना हो तो ऐसे ही कर सकते हैं, देखो i लिखो और इसको छोड़ो, इधर ही मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 into 3 माइनस माइनस 36 और इसको करेंगे तो माइनस का 36, फिर माइनस का j लेंगे, इसको छोड़ो तो 2 into माइनस दैट इज 24 और माइनस माइनस प्लस 24 और देन k आएगा, इसको और इसको छोड़ो, प्लस का k आया, राइट और पहले इसको किया तो 18 और फिर माइनस का 18, तो ओवरऑल देखें तो ये 0i माइनस 0j और प्लस 0k व्हिच मींस द 0 एज क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। ये लाइन जरूर लिख देना, एज द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 सो वेक्टर्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, और इससे क्वेश्चन आना है, ठीक है, उसको मिस मत कर। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है बोर्ड पे, उसमें देखो फर्स्ट है प्रूव दैट ए वेक्टर जो गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 6k और b माइनस 6i प्लस 9k माइनस 3k आर कोलिनियर वेक्टर्स। द टर्म इज कोलिनियर और पैरेलल अगर हो तो एंगल 0 ही होता है। ये इंपॉर्टेंट बात सुनना आपको। देखो कोलिनियर का मतलब है एक डायरेक्शन में, और जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो भी उनकी डायरेक्शन सेम होती है, एक ही दिशा में जाते हैं। तो कोलिनियर हो या पैरेलल हो, क्रॉस प्रोडक्ट को 0 प्रूव करें, तो व्हिच मींस ये क्वेश्चन तो आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करना है और 0 आना चाहिए तो हम लोग बोल देंगे कि ये कोलिनियर है। बस छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि कोलिनियर वेक्टर्स भी वही है। लेकिन इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ कोलिनियर याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। अब जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये बात सुनना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं, मान लो ये वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर और मान लो मेरे पास ये वेक्टर है बी वेक्टर और इनका एंगल है थीटा, और हम लोग कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, ठीक है, तो वो जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ साइन ऑफ थीटा होता है, साइन ऑफ थीटा होता है। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स इन विच ए एंड बी आर प्लेस्ड। याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट पे जो वेक्टर हमें मिलता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है प्रोडक्ट करने के बाद, उसकी डायरेक्शन जिन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा होता है उससे परपेंडिकुलर होती है। इंपॉर्टेंट बात। तो और वो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम लोग, राइट, ऐसा राइट हैंड लेना और ए क्रॉस बी है तो ए पे अपना हाथ रखना ऐसे और बी की तरफ मोड़ना हाथ। अब इसको मोड़ने के दो रास्ते, एक तो ऐसे मुड़ जाओ, वो तो मुड़ेगा नहीं, हाथ रुक जाएगा, तो हम लोगों को छोटे वाला पाथ लेना होता है, ये वाला, ठीक है, ए पे रखा और जिस साइड थंब आए वो डायरेक्शन होती है, जिस साइड थंब आए वो डायरेक्शन होती है। अगर मान लो इधर मैं बोलता हूं कि यार ए वेक्टर मेरा इस तरफ है और बी वेक्टर मेरा इस तरफ है
और ये मेरा एंगल थीटा है। तो वेक्टर क्या करते हैं हम लोग, एक ही तरफ हाथ रखते हैं ये ऐसे, और टर्न करते हैं ऐसे, तो थंब की डायरेक्शन इससे। तो मतलब जो थर्ड वेक्टर आना है इधर, वो वेक्टर इस तरफ आएगा और इस तरफ शो तो नहीं कर पाएंगे हम लोग ऐसे, तो उसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, इधर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ, इसका मतलब है इस साइड आ रहा है बाहर। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ऐसे और ऐसे अंदर की तरफ है नहीं, तो हम लोग ऐसे कर देंगे कि अंदर, दिस इज इनटू द प्लेन। याद रखना बोर्ड को प्लेन बोल रहा है, इनटू द प्लेन और बोर्ड के अंदर, एंड दिस इज आउट ऑफ प्लेन ना, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। अब ये क्वेश्चन उसी से होगा, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। एक वेक्टर पता करो जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। इंपॉर्टेंट बात, जब भी दो वेक्टर्स दिए होंगे और बोला होगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर पता करो, तो जी जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट करें। तो हम लोग जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं आई जे और के, और इसकी वैल्यू डालेंगे 2 3 1, दिस इज 2 3 1, और इसकी 1 -1 2, 1 -1 2, और जल्दी से आंसर बनाएंगे तो क्या होगा, आई इसको छोड़ा 3 2 6, और इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 बना। ठीक है, ये हो गया काम। नेक्स्ट आएगा जे, तो -j किया, और इसको छोड़ा 2 × 2 4, 1 × 1 -1, देन k लिया और k के साथ काम किया, इसको छोड़ा -2 -3, और इसको सॉल्व करें तो बन गया 7i, और दिस इज -3j और -5k। तो ये जो वेक्टर बना 7 3 और 5 का, ये आप लोगों का ऐसा वेक्टर होगा which will be perpendicular to these two vectors, because in cross product the resultant vector is always perpendicular to the vectors which we are solving। जो वेक्टर्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये बात माइंड पे रखना। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। देन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्रॉस, इसको भी फटाफट करता हूं उधर, ये टाइम की कमी आ रही है, इधर ही निपटा देते हैं इसको। देखो ए और क्रॉस करना है, तो ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और क्रॉस हो तो साइन ऑफ थीटा, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और सेम वे से क्रॉस है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, और उसका स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, ये स्क्वायर अगर चेंज करें तो बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन, बचा क्या, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और sin और cos होता है 1, तो ये सारा 1 बन गया, तो प्रूव क्या हुआ, a स्क्वायर b स्क्वायर, सारा बचा a स्क्वायर b स्क्वायर which is equal to राइट हैंड साइड, और प्रूव्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे कल।